केंद्र सरकार को क्यों बधाई देंगे? केंद्र सरकार को चौकीदार देने की औकात है अभी? आचार संहिता में जो प्रधानमंत्री वो भी जनता हो गया है और जो जनता है वो प्रधानमंत्री हो गया है। तो जो हरामखोर जो है, जो हिजड़ा और जो नामर्द बोल रहा है, वो भी करे ना, चंद्रशेखर से बड़ा-बड़ा काम करे, उसको भी वाई+ मिलेगा, उसको जेड+ मिलेगा। तो दलाली और चुगली, और मैं चंद्रशेखर भैया से कहना चाहता हूँ कि आप जीत कर जाइए। आपके पूरे भारत के हर एक राज्य के हर एक कोना के नौजवान क्रांतिकारी साथी आपके साथ है, जान देने के लिए भी, जान लेने के लिए भी। अब जीत कर लोकसभा में जाइए और जो संविधान को छूने की बात करता है उसको चीर-फाड़ के और संविधान के जेसीबी से संसद भवन में ही गाड़ने का काम कीजिए। हम लोग पूछते हैं कि आखिर गोल्डन जी के पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से, इतना कलेजा कहाँ से लाते हैं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, चिराग पासवान दलित हैं कि फॉरवर्ड? हमको अभी तक ये समझ नहीं आया। वो तो दलित हैं, पासवान हैं तो। अगर बाप से अगर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो दलित है, अब माँ से अगर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो क्या हो जाएँगे? स्वर्ण हो जाएँगे। चिराग पांडे हो जाएँगे। हो जाएँगे ना? भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लंबे समय अंतराल के बाद गृह विभाग के तरफ से जो है उनको Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा दे दी गई है। और जैसे ही चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा मिलती है उसके बाद जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ती है। और बहुत सारे लोग चंद्रशेखर आजाद को भाजपाई भी बतलाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भाजपा के आदमी है, इसलिए भाजपा और RSS के जो लोग हैं उनको सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी मौजूद हैं। पहले तो स्वागत करेंगे सर। सबसे पहले आपका जनतंत्र न्यूज़ चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद, साथ ही आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स न्यूज़ को देखते हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम। चंद्रशेखर आजाद को आप बड़े भाई कहते थे, चंद्रशेखर आजाद को Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिल गई, इसको कैसे देख रहे हैं गोल्डन जी? अच्छा बात है, ज़रूरत भी था और Y+ ही नहीं, इनको जेड+ मिलना चाहिए था। अच्छा, Y+ कुछ नहीं मिला है। तो Y+ मिला है तो केंद्र सरकार को बधाई दीजिएगा। केंद्र सरकार को क्यों बधाई देंगे? केंद्र सरकार को चौकीदार देने की औकात है अभी? आचार संहिता में जो प्रधानमंत्री वो भी जनता हो गया है और जो जनता है वो प्रधानमंत्री हो गया है। तो इसलिए केंद्र सरकार हो चाहे केंद्रीय नेता हो, उन लोग एक चौकीदार भी देने की औकात नहीं है। अच्छा। ये चंद्रशेखर आजाद रावण का मेहनत का और संघर्ष का ये फल है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा के आदमी है, RSS के आदमी है, इसलिए उनको जो है Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई। क्या कहिएगा इस पर? जो भाजपा के पैदा किया होगा वही बोलेगा, जो RSS का दलाल होगा वही बोलेगा, जो कट्टर अम्बेडकरवादी होगा, जो क्रांतिकारी होगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण को भाजपा दी है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद पर खतौली में हमला होता है, उनके जिला देवबंद में उन पर गोली चलाई जाती है, फिर नगीना जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर हमला होता है। तो इतने लंबे समय अंतराल के बाद क्यों इन्हें जो है सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई? देखिए, हम लोग के समाज को देखते हैं कि पूरा दिन अगर धूप में कोई धान काटता है तो शाम को 300 या 400 मजदूरी मिलता है। ठीक है? तो हम लोग हमेशा शुरू से ही, हमारा महापुरुष कहिए या पूर्वज कहिए, मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल किए हैं। इसलिए देर से ही लेकिन दुरुस्त आया, फिर भी ये Y+ जितना ये संघर्ष किए और मेहनत किए हैं, जितना ये दुःख झेले हैं और जितना मनवादियों, सामंतवादियों के सामना किए हैं, उसके सामने Y+ सुरक्षा जो बिल्कुल कम है। इनको जेड+ सुरक्षा जब तक नहीं मिलेगा, तब तक भारत के बहुजन समाज में जितने भी जन्मे लोग हैं, क्रांतिकारी साथियों में, उतना खुशी का माहौल नहीं आएगा जितना अभी है। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को और रील बनाने में मज़ा आएगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद को Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है, वो रील बनाने के लिए मिली है। तो जो हरामखोर जो है, जो हिजड़ा और जो नामर्द बोल रहा है, वो भी करे ना, चंद्रशेखर से बड़ा-बड़ा काम करे, उसको भी Y+ मिलेगा, उसको जेड+ मिलेगा। तो दलाली और चुगली, हम आपको बोले हैं ना कि लकड़ी को जब तक लकड़ी नहीं रहेगा तब तक कटेगा। नहीं। लोहा को लकड़ी लकड़ी काट देगा, क्योंकि लोहा को लोहे काटेगा। तो हमारे समाज के लोगों को हमेशा शुरू से ही, हमारे समाज के कुछ गंदा, नालायक कहिए, उसको दोगला कहिए, जो दोगला प्रवृत्ति या जो दोगला नस्ल के जो जन्मे हैं हमारे समाज में, वैसे लोग पैर खींचने का और हमारे समाज के क्रांतिकारी को मनोबल तोड़ने का काम करता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिस तरीके से सिक्योरिटी मिली गई है, तो तमाम लोग जो है खुशी की जो है बधाइयाँ दे रहे हैं एक-दूसरे में। तो आपके अंदर भी खुशी है इसी को लेकर? हमको खुश नहीं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम अभी खुश नहीं इसलिए कि जितना ये मेहनत, जितना संघर्ष किए हैं, इनको जेड+ सुरक्षा मिलेगा। उस दिन हम पूरे बहुजन समाज के लोगों को मिठाई खिलाने का काम करेंगे। तो गोल्डन दास जी नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्या कहिएगा चुनाव निकलेगा? उनको एडवांस में बहुत-बहुत बधाई हो। हम पहले भी बोल चुके हैं कि चंद्रशेखर भैया को लोकसभा में जितवा के भेजना ज़रूरी नहीं, मजबूरी है।
और चंद्रशेखर भैया के एडवांस में बधाई हो और 543 सीट से ये रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतेंगे। अच्छा। इतना ही नहीं, और मैं चंद्रशेखर भैया से कहना चाहता हूं कि आप जीत कर जाइए, आपके पूरे भारत के हर एक राज्य के हर एक कोना के नौजवान क्रांतिकारी साथी आपके साथ है, जान देने के लिए भी, जान लेने के लिए भी। अब जीत कर लोकसभा में जाइए और जो संविधान को छूने की बात करता है उसको चीर फाड़ के और संविधान के जेसीबी से संसद भवन में ही गाड़ने का काम कीजिए, हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, जिस तर्ज पर चंद्रशेखर आजाद जी लड़ाई लड़ते हैं, प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं, वही लड़ाई वही तर्ज जो है आपको देखने को मिलता है, तो क्या आपको खतरा महसूस नहीं होता है कि खतरा नहीं है आपको? देखिए, हम नहीं, ये बाबा साहब ही बोले थे कि समाज को लड़ाई लड़ना और रोज फांसी पर चढ़ना बात बराबर है। लेकिन बाबा साहब ये बात और बोले थे कि बहुजन समाज में जितने भी जन्मे लोग हैं, अगर जो खाने के लिए पैदा लिए हैं और जो कमाने के लिए पैदा लिए हैं, तो वो अभी मर जाओ, इसलिए कि कमाने से ही बचोगे और खाने से ही बचोगे। कमाने में मेहनत है, तो मेहनत भी करने से ही बचोगे, कमाने से ही बचोगे और खाने से बचोगे। और अगर इंसान में पैदा लिए हो तो समाज के लिए जियो, और समाज के काम करना ये सबकी बस की बात नहीं है। तो क्या लगता है आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है अभी? जिस तरीके से लगातार आपके पास बताते हैं कि आप धमकी आती रहती है। देखिए, हमारे समाज के पूरे भारत के हर एक राज्य के हर एक कोना के और हर एक जिला के नौजवान क्रांतिकारी साथी हमारे साथ हैं, और इससे बड़ा सिक्योरिटी और इससे बड़ा सुरक्षा हमें नहीं चाहिए। आपके समर्थक ही सुरक्षा है। हमारे समर्थक ही हमारे सुरक्षा है और समर्थक के हम सुरक्षा है। गोल्डन जी, बिहार में आखिर क्या वजह है कि लगातार जो है और चाहे बात रहा सुरक्षा का, तो हमारा जब दिल दिमाग में आ गया कि हमें सुरक्षा चाहिए, तो हम मांगते नहीं, हम छीनते हैं। आप छीन लीजिएगा। बिल्कुल, हमको अगर दिल में आ जाएगा कि हमको सुरक्षा चाहिए, तो हम छीन के दिखा देंगे लोगों को। लेकिन अभी हमारे नौजवान साथी क्रांतिकारी जितने भी हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर मजबूत करने का काम किए हैं, हमें इससे ज़्यादा और इससे बड़ा सुरक्षा नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ा सुरक्षा हमारे बहुजन मीडिया है। मेरे से सवाल गोल्डन जी आपको लेकर हमेशा से लोग पूछते हैं कि आखिर गोल्डन जी के पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से, इतना कलेजा कहाँ से लाते हैं गोल्डन जी? बाबा साहब का संविधान और उधम सिंह की जीवनी से। अच्छा। बाबा साहब का संविधान पढ़िए, सारा ज्ञान प्राप्त होगा। और हिम्मत और जोश की जब बात रहा, तो उधम सिंह के बात की जीवनी पढ़ लीजिए, भगत सिंह का जीवनी पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक जोश और जुनून पैदा हो जाएगा। और देखने के है तो चंद्रशेखर उनके वीडियो देखिए, एनर्जी पैदा हो एनर्जी पैदा हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए गोल्डन दास जी हैं और बिहार भर में लगातार जो है जहाँ कहीं भी शोषितों और वंचितों के साथ जुल्म शोषण और अत्याचार होता है, उसको लेकर आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। और अभी भी ये लगातार इनके पास हम आए थे बाइट लेने के लिए, 100 से अधिक मैसेज और कॉल इनके पास आ गए। अच्छा, हम देखे कि आपके साथ में पिछले यहाँ से वेट कर रहा था 1 घंटा के से हूँ और देखा कि कॉल आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो सब कॉल्स जो है आपके एट्रोसिटी वाला होता है, अत्याचार वाला ही होता है। सारा ही जितना भी कॉल आता है, सब शोषित पीड़ित वंचित का आता है। तो एक दिन में आप कैसे हैंडल करते हैं इन लोगों को? हम बोले ना कि बाबा साहब क्या बोले थे कि अपना समाज के कोई बड़ा हो या छोटा हो, सब बहुजन समाज के लोग एक समान हैं, तो सबको एक समान के नज़रिया से हम देखने का काम करते हैं, और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हम न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। किसी को लिख के, किसी को बोल के, किसी को पढ़ के, किसी को फ़ोन पे समस्या का समाधान बताकर, और उससे भी नहीं होता है तो वहाँ सीकड़ ताला लेकर आंदोलन करके। गोल्डन जी, बिहार में चाहे तेजस्वी की सरकार थी, अभी चूँकि एनडीए की सरकार है, किसी की भी सरकार हो, दलितों पर दमन क्यों नहीं रुकता है? क्या लगता है? इसलिए कि सब मनुवादियों और इन लोग फॉरवर्ड का सब रखेल का सरकार है। अगर तेजस्वी की भी सरकार होती है, फॉरवर्ड का रखेल है। जिसका सबूत कहिएगा तो सबूत भी हम दे देंगे। अच्छा। नरेंद्र मोदी भी है, वो भी बैकवर्ड है, वो भी फॉरवर्ड का रखेल है। नीतीश कुमार है, वो भी बैकवर्ड है, वो भी फॉरवर्ड का रखेल है। तेजस्वी यादव है, यो बैकवर्ड है, यो फॉरवर्ड का रखेल है। जिसे में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के बगल में मिलेगा राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार के बगल में मिलेगा ललन सिंह, और तेजस्वी यादव के बगल में मिलेगा मनोज झा, है ना। तो ये सब फॉरवर्ड का रखेल है, और दलित समाज को इन लोग बुड़बक बनाने का, मूर्ख बनाकर और वोट लेने का काम करते हैं। और जो वोट दलित देता है उनको सुरक्षा करने के लिए, वही वोट लेकर हम लोग के माँ बहन को हत्या और बलात्कार करवाने का काम चिराग करता है। पासवान दलितों के हित ऐसे बतलाते हैं, दलित नेता के रूप में उन्हें बिहार में देखा जाता है। तो क्या लगता है कि दलितों की असली लड़ाई लड़ रहे हैं चिराग पासवान? भाजपा चिराग पासवान के 5 टिकट दिया, तो क्या बहुजन समाज में सबसे बड़ा दिलेर उसका बहनोई था नहीं, बहुत जो सारे जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब उनको लगा, अच्छा एक चीज बताइए, चिराग पासवान दलित हैं कि फॉरवर्ड, हमको अभी तक ये समझ नहीं आया। वो तो दलित हैं, पासवान हैं तो। अगर बाप से अगर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो दलित है, अब माँ से अगर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो क्या हो जाएंगे? तो सवर्ण हो जाएंगे। चिराग पांडे हो जाएंगे।
हो जाएंगे ना। हम्म। इसलिए देख लिया जाए, तो उसके बाद बात किया जाए। तो दलितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं चिराग कहीं भी पासवान। अभी मसौड़ी से, जहानाबाद से 4-5 हमारे पास मामला आया है। गया जिला में पासवान जी के मर्डर हो गया, क्यों नहीं जा रहे हैं? पासवान की बेटी के साथ घर में घुस के मारपीट, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, क्यों नहीं जा रहे हैं? एक जगह पासवान की बेटी के साथ रेप हो गया, क्यों नहीं जा रहे हैं? हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चिराग पासवान जो थे, देखिए, इनका पापा थे पासवान, वो मर गए। इनका माँ जो है वो भूमियार है। तो भूमियार माँ के बेटा चिराग भूमियार। अब चिराग शादी भी करेगा भूमियार से, मेहारू भूमियार, बाल बच्चा भी पैदा होगा तो वो भी सब भूमियार। तो ये पासवान रहे कहाँ से? वोट तो सिर्फ ये लेंगे पासवान के, और ये चाटने का काम करेंगे फॉरवर्ड के, जो कि अभी तक रिजल्ट देख लीजिए। जो कि सारा बहुजन समाज और सारा दलित समाज भाजपा से त्रस्त है। जो इंसान का बाप का फोटो नाली में बिक दिया गया, उसका वो लड़ाई नहीं लड़े, तो समाज की लड़ाई क्या लड़ेंगे? जो पूरे दलित समाज के आरक्षण खत्म करने में, संविधान को बदलने में लगा हुआ है, उसका एक जूठा चाटने का काम कर रहे हैं, उसका दलाली करने का काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ से दलित हैं? दलित के बेटा थे जो दलित मर गए। अब जो जिंदा है वो फॉरवर्ड इनकी माँ है, और खुद फॉरवर्ड है, शादी भी फॉरवर्ड से करेगा, बाल बच्चा भी फॉरवर्ड होगा। इसलिए चिराग पासवान के फेर में नहीं रहे। चिराग पासवान जो है भाजपा के साथ रहना इनको जरूरी नहीं, मजबूरी है। इसलिए कि बिहार में जितने भी नीतीश और लालू से भी ज्यादा संपत्ति इनके पास है। आज अगर ये भाजपा के विरोध करेंगे तो कल ईडी और सीडी सब भाजपा रखा हुआ है, कल ये रोड पर चलेंगे। सीडी भी रखा है। हाँ, सीडी भी रखा और ईडी भी रखा है। तो गोल्डन दास ही एक उम्मीद है बिहार में। गोल्डन दास नहीं, हमारे समाज के जो भी अम्बेडकरवादी क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं, सब हमारे समाज को उम्मीद है। तो देखिए गोल्डन दास जी हैं, और सब लोग चाह रहे थे कि गोल्डन दास जी जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिस तरीके से Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है उस पर कुछ बोले। गोल्डन दास जी ने अपनी राय जो है बेबाकी से रखा है। इसमें बिहार के तमाम नेताओं को भी रगड़ा है, चिराग पासवान की भी उनको बताया है कि वो दलित नहीं बल्कि वो जो है पांडे हैं। तो इनकी इस बयान को आप कैसे देखते हैं? गोल्डन दास जी लड़ाई पूरे बिहार भर में शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पे साथी हैं विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद।